हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। तो गाइस, फिजिक्स के पेपर में मैंने आप लोगों को जैसा गाइड किया था, जो जो चीज़ें करने बोली थी, अगर आप वो करके जाते तो डेफिनेटली आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाता। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर बिगड़ा है। पर आप लोगों के पास अभी मौका है कि अपने जो बचे वाले पेपर है उनमें अच्छा परफॉर्म करके आप अपना रिजल्ट सुधार सको। तो अभी बायो वाले बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया फटाफट से बायो कंप्लीट करवा दीजिए। तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी की, कैसे आप लोगों को करना है। देखो गाइस, मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। 93 स्कोर किए थे मैंने मेरे समय बायोलॉजी में। तो कैसे किया था आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखना और प्लीज चीजों को फॉलो कर लेना। मेरी गारंटी है पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जो जो बता रहा हूं उन चीज को दिमाग में फिट कर लो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। आप अगर अच्छे से इसको कर लेते हो तो 90+ आसानी से इजी कर लोगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे सीधी सीधी बायोलॉजी को कैसे पढ़ना है। केमिस्ट्री में मैं जल्दी से ही वीडियो लाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं मैथ्स वाले बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बट अभी बायो वालों का पहले बायो है फिर केमिस्ट्री है। तो पहले बायोलॉजी की बात करेंगे। सबसे पहले तो हाथ जोड़ के माफी कि इस साल में बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लेकर के आया, बट हाँ, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है। क्या है सॉल्यूशन वो भी बताऊंगा आपको वीडियो में, तो वीडियो को ध्यान से देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा, कौन से चैप्टर से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करना है सब कुछ बता दूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो बायोलॉजी का जो पेपर है आपका 16 तारीख को, हमारे पास 2 दिन बचे हैं। तो मैं आपको मेरा बताऊं, मैंने 93 स्कोर किया था। तो मैंने क्या परीक्षा बहुत पढ़ी थी? नहीं। परीक्षा अध्ययन पढ़ी थी? नहीं। सैंपल पेपर? नहीं। मैंने एक ही चीज को फॉलो किया था, मैं मेरे हर वीडियो में बताते भी आए हो बायोलॉजी वाले, वो है ओनली एनसीईआरटी। मैंने कोई परीक्षा बोध फॉलो नहीं की और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस परीक्षा बोध अगर आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी के लिए तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि ना उसमें लैंग्वेज होती है वैसी कि जैसे आपको पेपर में लिखना है, ना ही उसमें ऐसे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, और एनसीईआरटी कोई बहुत बड़ी बुक नहीं है बायोलॉजी के लिए। आप लोगों को फिजिक्स में केमिस्ट्री में 2-2 बुक पढ़नी है, पर बायोलॉजी में एक ही बुक है, उसमें भी चैप्टर अभी रिड्यूस हो चुके हैं। तो बहुत ईजिली खत्म हो सकती है 2 दिन में, कोई डरने वाली बात नहीं। उसमें से क्या क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो परीक्षा बोध अध्ययन वगैरह पढ़ रहे हो तो सब कचरा है, उसको फेंक देना और ओनली एनसीईआरटी से पढ़ना, क्योंकि यही बुक है जो आप लोगों को 90+ दिला सकती है। इनको पढ़ के बस आप पास हो सकते हो। ठीक है, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि उनमें से नहीं आएगा। देखो, मैंने पर्सनली उसको यूज ही नहीं किया, बट जितना मैं रिव्यू देखा हूँ फिजिक्स के पेपर में आप लोगों ने देख लिया होगा, बच्चे साफ बोल रहे कि परीक्षा बोध में से कुछ भी नहीं आया। एंड हाँ, ये बहुत सच है कि उसमें से नहीं आया। तो आप लोगों को एनसीईआरटी बुक को ओनली यूज करना है एटलीस्ट बायोलॉजी के लिए अभी। ठीक है, परीक्षा बोध अगर आप लोग यूज कर रहे हो तो मेरी तरफ से उसको मत पढ़ो, एनसीईआरटी पे आ जाओ। दूसरा, बायोलॉजी में आपको अपने मन से आंसर लिखना आना चाहिए। सबसे बड़ी की फैक्टर बायोलॉजी का यही है कि यहाँ कोई डेरिवेशन नहीं है जिसको आपको प्रूफ करना है, यहाँ कोई नेम रिएक्शन नहीं है जिसको आपको रट के वैसी की वैसी उतारना है। यहाँ आप अपना पर्सनल ओपिनियन बता सकते हैं, आप जो सोच रहे हो दिमाग में उसको अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। यहाँ आप पे कोई बंदिश नहीं लगी है कि आपको बुक का लैंग्वेज वैसा का वैसा लिखना है। आप जो सोच रहे हैं आपको कॉपी पे लिखना है, बशर्ते वो एग्जामिनर को या किसी दूसरे को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। बस आपको लैंग्वेज इजी लगना है। और डेफिनेटली गाइस देखो, मैंने कोई भी बुकिश लैंग्वेज में आंसर नहीं लिखा था, पूरा अपने मन से लिखा था और मुझे तो पूरे नंबर मिले। ऐसा नहीं था, मेरे कहीं नंबर नहीं कटे। मैंने आपको क्या बोला, बस ऐसा लैंग्वेज यूज करो कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप समझाना क्या चाहते हो। कोई इधर उधर की बातें नहीं करना, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। मन से ही लिखना, बुकिश आंसर रटते बैठो, कंसेप्ट को समझो क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार समझ लो, उसको लिख दो, रटने की जरूरत नहीं है। क्या होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बार समझ लो, अपने मन से लिख दो। 5 से 10 पॉइंट कोई भी निकाल लेगा इजीली। ठीक है, तो पैनिक मत करो, समझो चीजों को और अपने मन से लिखना सीख लो। 2 दिन में आराम से हो जाएगा। अगर रटते बैठो तो एक एक आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन है, कभी नहीं रट पाओगे। 2 दिन में तो एटलीस्ट नहीं हो पाएगा। बट अगर समझने लग गए, आपको समझ में आ गया कि चलो ये सेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, मुझे पता है डिफरेंस बिटवीन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मुझे पता है क्या क्या मेन डिफरेंस है, इसको छोड़ो अपन आगे पे बढ़ते हैं। बट वहीं कोई बच्चा रटने बैठा है तो यार 5 डिफरेंस है, 4 ही याद हुए, 5वां कहां से याद करूं, चलो 5 डिफरेंस उनने याद किए, फिर अगले क्वेश्चन पे गए तो यार किसका भूल गए। तो ऐसी चीजें होती है, इसलिए समझना हमेशा पॉजिटिव होता है एज कंपेयर टू रटना। तो रटो मत, चीजों को समझो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक, अब भैया करे क्या? तो देखो, आप लोगों को बायोलॉजी के लिए ना मैं 2 चीज रिकमेंड कर रहा हूं अभी 2 दिन के हिसाब से। सबसे पहले देखो, फिजिक्स में आप लोगों को बताया प्रीवियस ईयर से बहुत कुछ आया, बायोलॉजी में भी मेरी उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर में से बहुत कुछ आएगा। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना। अगर 5 साल के है आप लोगों के पास, बायो में 5 साल के ही करना, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, 2019 तक के अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मेरी PDF परचेस कर लेना। 60 रुपीज है बायोलॉजी का कॉस्ट, उसमें आप लोगों को आंसर मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे पिछले 5 साल के सॉल्यूशन के साथ। तो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। फिर उसके बाद मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब बताए थे, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की सीरीज मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने बायोलॉजी के एनसीईआरटी के कोर में से एक क्वेश्चन छाट के निकाला था। तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, आई नो मैंने 2 साल पहले डाली थी,
पर अभी भी वो उतने ही काम किए। देखो बुक तो नहीं बदली है ना ही चैप्टर्स बदले, बस आप लोगों के जो चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं उनको छोड़ देना, बाकी के सारे चैप्टर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बुक वही है, चैप्टर वही है, क्वेश्चंस भी वही बनेंगे। अगर मैं इस साल भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता तो मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन रहते जो उस वाली सीरीज में थे। तो वाली सीरीज की जो लिंक है प्लेलिस्ट के मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक एक वीडियो को देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लो, उसमें चीजें भी मैं समझाते भी गया हूँ। वो मेरे चैनल का बिगिनिंग था, इसलिए मैं वहां पे चीजों को वास्ट वे में समझाता था, बहुत अच्छे से समझाता था। अभी उतना टाइम नहीं मिलता है तो इसलिए ज्यादा टाइम में नहीं दे पाता वीडियोस में, इसी कारण मैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं बना पाया। बट आप उन सीरीज को देखोगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितनी मेहनत से बनाई है मैंने। एक एक देखो, कोई भी इंसान जब कोई चीज शुरुआत करता है ना तो उसमें अपना 100% देता है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो थी वाली सीरीज में मेरा 100% है आई एम सॉरी। तो उसको देख लो, लिस्ट है, प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आपको जो चैप्टर्स आने वाले उन चैप्टर्स को देख लेना, जो चैप्टर रिड्यूस हो चुके हैं उसे मत देखना, ठीक है। एक और बार बोल रहा हूं, उसमें वाले भी चैप्टर होंगे क्योंकि मैंने 2 या 3 साल पहले बनाया था वो, ठीक है। तो उसमें वाले चैप्टर्स भी होंगे जो आपके रिड्यूस हो चुके, तो उन्हें मत देखना। बाकी आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जो जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा उसमें उसको मार्क कर लेना, लिख लेना। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। ये 2 चीज 2 दिन में आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाता है या फिर किसी बच्चे ने ये 2 चीज करके रखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक तीसरा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कल, जिसमें मैं आप लोगों को एनसीईआरटी की थोड़ी बहुत हाइलाइट्स मार्क करा दूंगा जो जो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कुछ चाहिए तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के जो पीछे होते हैं बुक में क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। इन 3 चीज के बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। अगर आप लोगों ने ये चीज करके रखी है तो इन दोनों की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है, कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कॉन्फिडेंट हो, बायोलॉजी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, इसी से पढ़ी है, ये भगवान से पढ़ी है, एनसीईआरटी से, तो आपको कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ना प्रीवियस ईयर किए थे ना कुछ किया था भाई, अपन तो धन्य थे एनसीईआरटी के भरोसे, और बहुत अच्छे नंबर आए थे। क्योंकि नीट में अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है नीट की तो बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव उससे बहुत ईजिली बन जाएंगे, क्योंकि नीट लेवल के तो होते नहीं है भाई। रही बात सब्जेक्टिव की, तो नीट वाला बच्चा इतना मैं समझता हूँ कि वो थ्योरी को समझता है, रटता नहीं है, तो उसे आंसर लिखना आता होगा। तो आप लोगों के थ्योरेटिकल आंसर्स भी हो गए, बहुत इजीली खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का पेपर अगर समझ के करोगे पेपर को। तो बाकी जिनने नहीं पढ़ा है वो ये 3 चीज कर ले। पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस, मेरी पीडीएफ परचेज कर लो, परचेज करना हो तो, वरना 5 साल की कहीं से भी अरेंज करके प्रैक्टिस कर लेना। हो ना हो 10-15 नंबर का तो रिपीट होगा मिनिमम, होने को तो 20, 25, 30 ऐसे भी हो सकता है, बट हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर रिपीट होगा। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनमें से वाले चैप्टर्स प्रैक्टिस कर लो जो आपको आने वाले हैं आपके एग्जाम में, जो रिड्यूस हो चुके हैं उनको मत करना, ठीक। उसके अलावा अगर टाइम बचता है तो एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चन है उनको देख लेना। बाकी तो ऐसा कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हैंडराइटिंग अच्छी रखना, डायग्राम्स अच्छे से बनाना जहां जरूरी हो, ठीक है। ओवर राइटिंग मत करना बायोलॉजी में, ठीक है। ज्यादा काटा पीटी मत करना, ट्राई करना कि पॉइंट में अपने आंसर को लिखे आप, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ लिख दिए बड़े के बड़े। जितना पॉइंट्स में लिखोगे उतना खूबसूरत आप लोगों का आंसर दिखेगा। इसके अलावा जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो में टारगेट करते हैं अगेन 300 लाइक्स का। अगर इसमें आप लोगों ने 300 पहुंचा दिए तो मैं अगला टॉपिक जरूर लेके आऊंगा बायोलॉजी के लिए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।